सावधान भक्तों, 3 मार्च 2026 को पड़ने वाले इस भयंकर चंद्र ग्रहण को हल्के में लेने की गलती मत कीजिए। ये कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं मानी जा रही, बल्कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा के साथ पड़ने वाला यह विशेष संयोग परंपरागत मान्यताओं के अनुसार अत्यंत काल बताया गया है। यदि इस समय अनजाने में भी कुछ बड़ी भूल हो जाए तो पूरे वर्ष आर्थिक तंगी, मानसिक अशांति और कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी चेतावनी प्राचीन परंपराओं में बार बार दी गई है। 3 मार्च मंगलवार के दिन फाल्गुन पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण का जो संयोग बन रहा है उसे बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। कहा जा रहा है कि आसमान में लालिमालिए चंद्रमा दिखाई देगा, जिसे सामान्य भाषा में ब्लड मून भी कहा जाता है। विशेष बात यह है कि यह चंद्र ग्रहण हमारे भारत देश में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला है और इसी कारण इसका सूतक काल भी पूर्ण रूप से मान्य माना जाएगा। अब सबसे पहले समय को ठीक से समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पर सबसे ज्यादा लोग गलती कर बैठते हैं। ज्योतिषी के अनुसार यह चंद्र ग्रहण दोपहर लगभग 3:20 से प्रारंभ माना गया है, लेकिन भारत में इसका दृश्य प्रभाव चंद्रोदय के समय दिखाई देगा। शाम लगभग 6:20 से 6:26 के बीच जब चंद्रमा उदित होगा तब वह ग्रहण की अवस्था में रहेगा और लगभग 6:47 के आसपास इसका समापन माना गया है। चूंकि यह ग्रह भारत में दिखाई देगा, इसलिए शास्त्रीय मान्यता के अनुसार इसका सूतक काल ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले शुरू माना जाता है। इस गणना से देखा जाए तो सुबह लगभग 6:20 से सूतक काल प्रभावी हो जाएगा और शाम 6:47 तक रहेगा। सूतक का अर्थ डर नहीं होता, सूतक का अर्थ है सावधानी, संयम और सजगता। हमारे यश श्री मुनियों ने अनुभव आधार पर कुछ नियम बनाए ताकि मनुष्य इस संवेदनशील समय में अपने आचरण को संतुलित रख सके। लेकिन आज के समय में लोग या तो इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं या बिना समझे डर जाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यह समय आत्मसंयम और मन की शुद्धि पर ध्यान देने का होता है। इसी संदर्भ को समझने के लिए हमें समुद्र मंथन की उस प्राचीन कथा की ओर जाना होगा, जहां से ग्रहण की पौराणिक व्याख्या शुरू होती है। जब देवताओं दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब अमृत कलश निकलने पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया ताकि देवताओं को अमृत पिलाया जा सके। उसी समय स्वरभानु नाम का एक चालाक दानव देवताओं के बीच छिपकर बैठ गया और अमृत पीने लगा। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत उसके गले तक पहुंच था, इसलिए उसका सिर राहु और धधकेतु कहलाया। पौराणिक मान्यता के अनुसार तभी से राहु समय समय पर सूर्य और चंद्र पर छाया डालता है। इस कथा का गुण भाव यह है कि प्रकाश और छाया का खेल सृष्टि का स्वाभाविक नियम है और ऐसे समय में मनुष्य को अधिक सजग रहने की सलाह दी गई है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग ग्रहण और सूतक काल में अनजाने में कर बैठते हैं। अभी तक आपने समझ लिया कि यह समय क्यों संवेदनशील माना जाता है और सूतक का अर्थ क्या है। अब हम सीधे उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं जहां अधिकतर लोग अनजाने में गलती कर बैठते हैं। याद रखिए, परंपराओं में बताए गए नियमों का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि जीवन में अनुशासन और सजगता बनाए रखना है। सबसे पहली सावधानी घर के मंदिर और पूजा पाठ से जुड़ी बताई गई। परंपरा के अनुसार जैसे ही सूतक काल प्रारंभ हो, उससे घर के मंदिर में नियमित पूजा संपन्न कर लेनी चाहिए। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं या हल्का सा पर्दा डाल दिया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान की पूजा बंद हो जाती है या ईश्वर की कृपा रुक जाती है। इसका वास्तविक भाव यह है कि उस अवधि में बाहरी विधि विधान से अधिक महत्व मानसिक जप, ध्यान और स्मरण को दिया जाए। बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं और पूरी तरह पूजा पाठ छोड़ देते हैं, जो उचित नहीं माना गया। इस समय जोर से घंटी बजाना, बड़ी आरती करना या विस्तृत पूजा विधि करना टालने की परंपरा है, लेकिन मन ही मन भगवान का नाम लेना, मंत्र जप करना और ध्यान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसलिए इस बारीक अंतर को समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं भोजन से जुड़ी सावधानी की, जिसे लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं। परंपरागत यह कहती है कि सूतक काल लगने के बाद नया भोजन पकाने और खाने से बचना चाहिए। इसलिए पुराने समय में लोग सूतक से पहले ही भोजन बना लेते थे और आवश्यकता पड़ने पर उसी का उपयोग करते थे। साथ ही एक विशेष परंपरा ये रही है कि पहले से रखे भोजन दूध या पानी में तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं। तुलसी को शुद्धता और संरक्षण का प्रतीक माना गया है।
इसका भाव यह है कि भोजन की पवित्रता और बनी रहे। आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो लंबे समय तक रखा भोजन सावधानी से ही ग्रहण करना चाहिए। यह बात आज का विज्ञान भी मानता है, इसीलिए इन परंपराओं के पीछे व्यावहारिक सोच भी छिपी हुई है। अब एक और बड़ी गलती की बात कर लेते हैं। सूतक काल में अनावश्यक काट छांट के कार्य परंपरा में कहा गया है कि इस समय बाल कटवाना, नाखून काटना, सिलाई, कटाई से कार्य टालने चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि व्यक्ति समय को शांत और स्थिर अवस्था में बिताए, न कि भाग दौड़ और शारीरिक व्यस्तता में। इसी तरह इस अवधि में क्रोध, झगड़ा और कटु वचन बोलने से विशेष रूप से बचने की सलाह दी गई है। ध्यान रखिए, जब मन पहले से ही संवेदनशील होता है और हम उस समय विवाद में पड़ जाते हैं तो मानसिक तनाव कई गुना बढ़े। हमारे ऋषियों ने शायद इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य को समझकर यह नियम बनाए थे कि ऐसे समय में वाणी और व्यवहार पर संयम रखा जाए। अब विशेष रूप से बात करते हैं गर्भवती महिलाओं के बारे में, क्योंकि परंपराओं में उनके लिए अतिरिक्त सावधानी बताई गई है। उन्हें सलाह दी जाती है कि सूतक और ग्रहण के समय अनावश्यक बाहर ना निकले, अधिक श्रम ना करें और शांत वातावरण में रहें। इसका उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि सुरक्षा और विश्राम सुनिश्चित करना है। गर्भवती महिलाओं को सकारात्मक विचारों में रहने, धार्मिक या प्रेरणादायक बातें सुनने और मन को शांत रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह समय मानसिक स्थिरता बनाए रखने का होता है। अब बात करते हैं कि इस समय क्या करना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में ग्रहण काल को जप, ध्यान और आत्मचिंतन का उत्तम समय बताया गया है। कहा गया है कि इस समय किया गया मानसिक जप सामान्य समय की तुलना में अधिक प्रभावी माना जाता है। इसीलिए यदि संभव हो तो शांत स्थान पर बैठकर अपने इष्ट देव का स्मरण करना, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या सरल नाम जप करना बहुत शुभ बताया गया है। यहाँ एक बात विशेष रूप से समझ लीजिए, इस समय बाहरी दिखावे से ज्यादा महत्व मन की स्थिति का है। यदि मन है, विचार सकारात्मक है और भाव श्रद्धा का है, तो वही सबसे बड़ा साधन माना गया है। ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्धि की परंपरा भी बताई गई है। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो, स्नान करना शुभ माना गया है। स्वच्छ वस्त्र धारण करना, घर की हल्की सफाई करना और मंदिर को पुनः खोलकर सामान्य पूजा प्रारंभ करना परंपरा का हिस्सा रहा है। कुछ लोग स्नान के में थोड़ा गंगा जल या चुटकी भर नमक भी मिलाते हैं, जिसे प्रतीकात्मक शुद्धि का रूप माना जाता है। इसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करने की परंपरा भी रही है। इसका उद्देश्य वातावरण को ताजगी और पवित्रता का भाव देना है। ध्यान रखिए, इन सब का मूल भाव मानसिक और वातावरणीय शुद्धि का प्रतीक है। दान का महत्व भी इस समय विशेष रूप से बताया गया है। चंद्र ग्रहण के कारण सफेद वस्तुओं का दान शुभ माना गया है, जैसे चावल, चीनी, दूध, दही, सफेद वस्त्र या चांदी। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि दान हमेशा श्रद्धा से होना चाहिए, दिखावे से नहीं। यदि दान में अहंकार आ गया तो उसका आध्यात्मिक फल कम हो जाता है। सब परंपराओं में बताया गया है। अब हम उस महत्वपूर्ण भाग पर पहुंच चुके हैं जहां परंपराओं में बताए गए विशेष उपायों और उनके पीछे छिपे भाव को समझना बहुत जरूरी हो जाता। अक्सर लोग केवल नियम सुन लेते हैं लेकिन उनके पीछे का संदेश नहीं समझते, जबकि यदि भाव समझ में आ जाए तो व्यक्ति बिना भय के भी इन बातों का सार ग्रहण कर सकता है। जैसा पहले बताया गया, ग्रहण काल को आत्मचिंतन और मन की शुद्धि का समय माना गया है। इसी संदर्भ में प्राचीन ग्रंथों में धर्मदत्त नामक एक व्यक्ति की कथा का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि धर्मदत्त अत्यंत परिश्रमी था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके जीवन में स्थिर सफलता नहीं आ रही थी। घर में आर्थिक तंगी बनी रहती थी, मन में बेचैनी रहती थी और प्रयासों के बावजूद उसे संतोष नहीं मिल पा रहा था। एक दिन वह अत्यंत चिंतित होकर एक ज्ञानी दृश्य के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। दृश्य ने उसे लंबी चर्चा की और कहा कि केवल परिश्रम ही पर्याप्त नहीं होता, जीवन में संयम, सेवा और सकारात्मक संकल्प भी उतने ही आवश्यक है। उन्होंने धर्मदत्त को कुछ सरल नियम अपनाने की सलाह दी। मन को शांत रखना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, समय समय पर दान करना और विशेष रूप से गौ सेवा करना। धर्मदत्त ने जिसकी बात को गंभीरता से लिया और धीरे धीरे अपने जीवन में इन बातों को उतारना शुरू किया। उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया, वाणी को मधुर बनाया, जरूरतमंदों की सहायता शुरू की और नियमित से गाय को अपने हाथ से हरी घास और आटे की लोई खिलाने लगा। कहा जाता है कि कुछ ही समय बाद
उसके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगी, कार्यों में रुकावट कम हुई, मन की बेचैनी घटने लगी और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। इस कथा का अर्थ चमत्कार दिखाना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि जब व्यक्ति अपने आचरण को संतुलित करता है, सेवा और करुणा का भाव जगाता है, इसी कारण ग्रहण के बाद गौ सेवा को विशेष रूप से शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो ग्रहण समाप्ति के बाद किसी गौशाला में जाकर गाय को हरी घास गुड़ मिली रोटी या आटे की लोई अपने हाथ से खिलाने की परंपरा बताई गई है। इसका मूल भाव करुणा, कृतज्ञता और सेवा का अभ्यास है। जब मन में दया का भाव आता है तो व्यक्ति के भीतर की कठोरता धीरे धीरे कम होने लगती है। इसी क्रम में पक्षियों को दाना डालना भी शुभ कर्मों में गिना गया है। सुबह या अगले दिन छत पर या खुले स्थान पर दाना और पानी रखना एक सरल लेकिन अत्यंत सकारात्मक आदत मानी गई है। यह केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि प्रकृति और जीवों के प्रति संवेदनशील बनने का अभ्यास भी है। अब एक और परंपरागत उपाय की चर्चा करते हैं जिसे कई लोग जानते तो है लेकिन सही तरीके से समझते नहीं। कहा जाता है कि ग्रहण के दिन या उसके तुरंत बाद मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना और घर के दक्षिण भाग तेल का दीपक प्रज्वलित करना शुभ माना गया है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है घर में प्रकाश, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करना। ध्यान रखिए, दीपक केवल लौ नहीं है, वो सजगता और आशा का प्रतीक है। जब हम दीप जलाते हैं तो हम अपने भीतर के अंधकार को भी पहचानने और उसे दूर करने का संकल्प लेते हैं। यही इसका गुड़ संदेश है। अब बात करते हैं धन से जुड़े उस प्रतीकात्मक उपाय की जिसका उल्लेख परंपराओं में मिलता है। कहा गया है कि चावल से भरी एक छोटी कटोरी में एक साफ सिक्का रखकर उसे भगवान के सामने रख दिया जाए। अगले दिन उस सिक्के को अपने धन स्थान जैसे तिजोरी या पर्स में सुरक्षित रखता है लिया जाए। इसका उद्देश्य कोई जादुई परिवर्तन करना नहीं बल्कि मन में समृद्धि का सकारात्मक संकल्प स्थापित करना है।